राहुल गांधी का मिशन राजस्थान। राहुल गांधी चुनावी शंखनाद करेंगे आज। जी हां, राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी आने वाले हैं और राहुल गांधी का आज से एक तरह से कहें कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के जरिए मिशन राजस्थान का आगाज हो रहा है। तो राहुल गांधी चुनावी शंखनाद करेंगे मानगढ़ की धरती से। जी हां, बांसवाड़ा की मानगढ़ की धरती से राजस्थान को साधने की कोशिश होगी। विश्व आदिवासी दिवस आज है और इसी मौके पर राहुल गांधी आज मानगढ़ आ रहे हैं। राहुल गांधी करीब 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे दिल्ली से बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे और शाम 4 बजे राहुल गांधी का बांसवाड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक केंद्र से करने की मांग पर जोर रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से मानगढ़ धाम के विकास के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और ऐलान भी यहां पर हो सकते हैं। सांसद बहाली के बाद में राहुल गांधी पहली बार जनसभा के आयोजन में शामिल हो रहे हैं और इसके लिए राजस्थान के मानगढ़ धाम की पावन भूमि का चयन किया गया है। इस समय हम मानगढ़ धाम पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी राहुल गांधी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोग बैठ जाएं, इतना बड़ा यहाँ पर डॉम बनाया गया है क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि ऐतिहासिक जनसभा की जाएगी। मंच पर आप देखिए कि जो सुरक्षा है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं महेंद्रजीत मालविया जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वे इस समय तैयारियों की कमान संभाल रहे हैं। जो आदिवासी नेता हैं वो इस समय मंच पर मौजूद है और सिक्योरिटी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी ओर पांडाल में भी पुलिस का बड़ा जाब्ता है। अब ये कोशिश की जा रही है कि जो भी व्यक्ति पांडाल के अंदर प्रवेश करे उन व्यक्तियों की या तो पास चेक करके या फिर सिक्योरिटी चेक करके उन्हें प्रवेश दिया जाए। पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर मानगढ़ धाम की इस पहाड़ी के चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम को तैनात किया गया है ताकि राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान सुरक्षा जो है वो पुख्ता रूप से रह सके। और आप देखिए कि अब तैयारियां जो है अंतिम रूप में है। तो दूसरा, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो जब इस रूट से होकर गुजरेगा तो यहाँ पर राजस्थान सरकार की योजनाओं से जुड़े जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े पोस्टर लगाए गए और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इस मानगढ़ की पहाड़ी पर आ रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोगों को लाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस द्वारा की जा रही है। हालांकि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज के कई लोग इस पहाड़ी पर आते हैं क्योंकि ये वो पावन धरती है जहां पर आदिवासी समाज के लोगों ने बलिदान दिया था। तो बेहद महत्वपूर्ण जगह का चयन किया गया और इसी जगह से राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। और इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित राजस्थान सरकार के कई मंत्री और संगठन के पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम पर अंग्रेजों ने 1500 से ज्यादा आदिवासियों को गोलियों से भून दिया था और आज राहुल गांधी इसी धरती से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आज जब राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे तो हेलीपैड से सीधे राहुल गांधी इस स्मारक पर आएंगे और यहां पर जो आदिवासी समाज के लोग शहीद हुए थे, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था, उनको यहां पर नमन करेंगे। पुष्पांजलि करते हुए उन आदिवासी समाज के लोगों को याद करेंगे और इसी के साथ में राहुल गांधी यहां पर मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु को नमन करने के साथ ही आप देखिए क्योंकि ये चुनावी जो साल है वो भी है, तो ऐसे में यहां पर राहुल गांधी को राजस्थान सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं की एक प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी, जिसमें न सिर्फ महंगाई राहत शिविर से किस तरह की लोगों को राहत मिली है वो बताने की कोशिश होगी, बल्कि इसके साथ ही जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है या फिर घरेलू गैस से कैसे राजस्थान सरकार ने आम जनता को राहत देने की कोशिश की है, ये सारी जानकारियां इस प्रदर्शनी के मार्फत राहुल गांधी को बताई जाएगी। बताया जा रहा है कि मानगढ़ धाम पर आदिवासी जो कि शहीद हुए उन्हें नमन करने के बाद में राहुल गांधी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।
और प्रदर्शनी के मार्फत वे ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं के मार्फत आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। तो चुनावी दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब राहुल गांधी मंच से भाषण देंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत शिविर के तहत जिन 10 योजनाओं के मार्फत आम जनता को राहत दी है, या फिर घरेलू गैस सिलेंडर के मार्फत राहत दी है, या फिर अब जो स्मार्टफोन राजस्थान सरकार वितरित करने जा रही है, वो सारी योजनाओं का जिक्र राहुल गांधी अपने भाषण में मंच से यहां पर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18, मानगढ़ धाम। और राजस्थान के रण में आदिवासी मतदाताओं की भूमिका काफी अहम है और यही कारण है कि राज्य के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। कुछ महीनों पहले पीएम ने आदिवासियों के महातीर्थ मानगढ़ धाम का दौरा कर आदिवासियों की शहादत को नमन किया था। तो अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस पर आज मानगढ़ से ही चुनावी शंखनाद करेंगे। आदिवासियों को साधने की तैयारी जोरदार। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल भरेंगे हुंकार। कांग्रेस का मिशन आदिवासी। राजस्थान का चुनावी घमासान अब परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कई मुद्दों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए नए नए दाव आजमाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जाति वर्गों को साधने की भी कवायद तेज हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान के चुनाव में आदिवासी वोट काफी अहम रहने वाले हैं। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वर्ग को अपने साथ रखने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रैली भी है। आदिवासियों को साधने की कोशिश है, वो भी आदिवासियों के महातीर्थ कहे जाने वाले उसी मानगढ़ से, जहां कुछ महीनों पहले पीएम मोदी ने पहुंचकर आदिवासियों को संबोधित किया। राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह और रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी नेता जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि राहुल के सभा स्थल को लेकर कांग्रेस नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी। कई नेता राहुल गांधी की रैली बड़ेश्वर धाम में कराना चाहते थे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पहाड़ी पर होने के कारण सभा में भीड़ जुटानी काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के नहीं आने की चिंता नहीं है, चिंता तो व्यवस्था की है, क्योंकि इतने लोग आएंगे कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी उसमें पर्व में शिरकत करेंगे। बड़ी महासभा होगी, आदिवासियों के बीच में वो अपनी बात रखेंगे। आदिवासियों के साथ में उस दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे। और मानगढ़ धाम और आदिवासियों का जो हमारा इतिहास है, उसमें देश की आज़ादी में सैकड़ों लोग शहीद हुए। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा पर्व है जिसको सबको बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और केंद्र सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कांग्रेस को आदिवासी का सच्चा हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि हम उनकी पिच पर खेलें, जबकि हम विकास की पिच पर खेलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से हम सब लोग आदिवासी भाइयों की और हमारी सबकी भावनाओं से हम अवगत कराएंगे कि मानगढ़ धाम को, जो आदिवासियों का बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसमें उनकी आस्था है, उसके ऊपर कोई न कोई ऐसा काम करें जिससे उनके आदिवासी भाई लोगों की जो भावनाएं हैं उसके मुताबिक वहां पर विकास के कार्य हो सके। इससे पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से ही मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की और इस धाम के विकास राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों को विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। तभी से कांग्रेस लगातार हमलावर है। आते हैं तो कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं, कांग्रेस अपने काम पर बोलती है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बोलते हैं, अपने काम बताते हैं। बीजेपी को भी अपने काम बताने चाहिए। बीजेपी काम की बात नहीं करेगी, बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी। जो आदमी खुद असफल हो जाता है, जिसमें अपने काम बताने की ताकत नहीं होती, जो अपने काम बताने से घबराता है, वो जनता का भला नहीं कर सकता।
बीजेपी के लोग अपने उपलब्धियां बताने से डरते हैं। बांसवाड़ा जिले में आने वाले मानगढ़ धाम को गोविंद गुरु की तपोस्थली भी कही जाती है। यहीं से गोविंद गुरु ने आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू किए थे। हालांकि तब अंग्रेज सरकार ने इसे अपने खिलाफ साजिश मानकर पहाड़ी पर हमला कर 1500 से ज्यादा आदिवासियों को भून दिया था, जिसके बाद ये स्थान आदिवासियों की शहीद स्थली के रूप में प्रसिद्ध हो गया और आदिवासी समुदाय के लिए महातीर्थ बन गया है। अब विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम में राहुल गांधी की रैली के जरिए कांग्रेस के पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। जितना इंतजार कांग्रेस को आज राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का है, और उसी बेसब्री से बीजेपी भी ये देखना चाहती है कि राहुल गांधी का असर राजस्थान में क्या पड़ने वाला है। मानगढ़ धाम में जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। बांसवाड़ा जाने के दौरान सचिन पायलट ने प्रतापगढ़ के धरियावद में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सचिन पायलट ने कहा कि आदिवासी समुदाय से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। बीजेपी के तमाम नेता राजस्थान में आकर सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनको जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस मेवाड़ और बागड़ में पिछली बार से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। मोहम्मद की सरकार है, सारे लोकसभा के सांसद भाजपा के हैं, फिर भी विकास की दृष्टि में ना तो राजस्थान को हमारा जो वाजिब हिस्सा है वो मिला है, ना यहाँ पर कुछ केंद्र सरकार का योगदान रहा। सिर्फ भाषण, आश्वासन और चुनाव के समय ध्रुवीकरण, इस प्रकार की राजनीति हो रही है। मैं आश्वस्त हूँ कि प्रदेश का नौजवान चाहता है कि यहाँ विकास हो, और कोई कुछ भी कहे, लेकिन राजस्थान में यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर क्षेत्र में हमारी पार्टी की सरकार का जो काम रहा, इस क्षेत्र में सब लोगों को आज ये बात समझ में आ गई है कि आने वाले समय को विकास कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। बागड़ के क्षेत्र में और उदयपुर डिवीजन में, मेवाड़ में, यहाँ पर पहले से कहीं ज्यादा सीट कांग्रेस। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का बयान आया है इस बीच। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में हम प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। राहुल गांधी का मानगढ़ धाम दौरा फ्लॉप शो साबित होगा, यह कहा है किरोड़ीलाल मीणा ने। कांग्रेस अवसर की राजनीति करती है, यह बयान भी उन्होंने दिया है। आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस आदिवासियों को साधना चाह रही है, लेकिन सफल नहीं होंगे। राजस्थान के तमाम आदिवासी मतदाता बीजेपी के साथ हैं। के साथ प्रधानमंत्री जी ने बैठक की है। 2023 और 24 के लिए कितनी तैयारी है? अब ये अंदर की बात है और मन की बात भी होती है। कल राहुल गांधी जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी से दोगुनी भीड़ दौसा में मिलेगी, आदिवासियों की 1.25 लाख। कब भीड़ मिलेगी? हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं कल हाईकोर्ट में। तो राहुल गांधी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। उधर बीजेपी राहुल के दौरे को लेकर हमला कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे हैं। राहुल से बीजेपी के जो सवाल हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में सुशासन के वादे का क्या हुआ? सवाल नंबर 2, 7,000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या, 30,000 से ज्यादा दुष्कर्म, क्या यही है कांग्रेस का सुशासन मॉडल? सवाल नंबर 3, 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम, कई किसानों ने आत्महत्या की, इसका जिम्मेदार कौन? सवाल नंबर 4, बेरोजगारों की संख्या 55 लाख के पार, भत्ते के नाम पर ठगा क्यों गया राजस्थान का नौजवान? सवाल नंबर 5, 55 महीने में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक, नौजवानों के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? सीपी जोशी पूछ रहे हैं सवाल। सवाल नंबर 6, मंत्री विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, भला ये कैसी सरकार है? सवाल नंबर 7, देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में है तो क्यों? सवाल नंबर 8, देश में सबसे महंगी राजस्थान में बिजली लोगों को मिलती है क्यों? तो न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार नजर रहेगी राहुल गांधी के दौरे पर और बीजेपी की प्रतिक्रियाओं पर। इसके अलावा भी तमाम खबरें रहेंगी, लेकिन एक फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। बाड़मेर में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का खेल खत्म करके तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे।
बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला, विपक्ष के घमंडिया गठबंधन को अपनी एकता से दे जवाब। प्रधानमंत्री की प्रदेश के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक, नई दिल्ली स्थित गारवी गुजरात भवन में मीटिंग। सीएम गहलोत की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत 10 अगस्त से होने जा रही है। इस योजना